हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BDTH की एक और नई एपिसोड के साथ में। और ये एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे शियाओ यान ने बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टैंग के 5 ड्रैगन टेक्निक को आसानी से सफर कर लिया था, जिसके बाद टैंक समझ चुके थे कि शियाओ यान वही लड़का है जो उनके लिए 7th ग्रेड का एलिक्सर बनाने में मदद कर सकता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है चीफ टैंग को दिखाते हुए, जो शियाओ यान को सारी इंफॉर्मेशन देते हुए बताते हैं कि जब से उनकी बर्निंग फ्लेम वैली बनी है तब से यहाँ पर एक काओलून ली गैंग फायर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। और उसी स्ट्रेंज फायर को एक बार उनकी डॉटर ने कॉन्क्यूर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसको करने के बाद ही वो बर्निंग फ्लेम वैली की चीफ की पोजीशन पा सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस करी थी तो वो स्ट्रेंज फायर बैकफायर कर जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। और अब चीफ टैंग बताते हैं कि उनकी बेटी के पास में ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, यह आखिरी समय है जब उन्हें 7th ग्रेड के एलिक्सर फायर पुडेन को रिफाइन करना होगा। और अगर वो इस बार अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो अपनी लिटिल गर्ल को खो देंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि शियाओ यान उनके लिए उस 7th ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन करे। इसके लिए चीफ टैंग शियाओ यान से मदद मांग रहे थे कि वो उनकी उस एलिक्सर को बनाने में मदद करे, और साथ में वो दूसरा एल्केमिस्ट भी इसमें उसका साथ दे। जिसके लिए शियाओ यान उठ के कहता है, चीफ टैंग आप बहुत ही अच्छे फादर हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस 7th ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन कर सकूं। और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम चीफ टैंग को देखते हैं जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब वो सभी मिलकर 7th ग्रेड की फायर पुडेन को रिफाइन करने वाले हैं। जिसके लिए अब शियाओ यान और वो दूसरा एल्केमिस्ट भी वहां पर आ गया था। और अब चीफ टैंग बताते हैं कि हमें आज आखिरी चांस है जब हम उस फायर पुडेन को रिफाइन करने वाले हैं, जिसके लिए मुझे तुम दोनों एल्केमिस्ट की मदद चाहिए होगी। और इसके लिए हमें एक हाई ग्रेड के फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद चीफ टैंग एक बहुत बड़ा सा फर्नेस बाहर निकालते हैं, जिसे वो निकाल कर नीचे सबके सामने रख देते हैं। और उस फर्नेस को देखकर एल्केमिस्ट दोनों बिल्कुल शॉक हो गए थे कि ये तो बहुत ही बेहतरीन फर्नेस है। जिसके बाद चीफ टैंग कहते हैं, और अब मैं अपनी काओलून थंडर गैंग फायर की हेल्प से इसे रिफाइनमेंट शुरू करने वाला हूं, जिसमें मुझे आप सभी के मदद की जरूरत है। और अब सीन चेंज होता है, जहां अगले सीन में हम देखते हैं शियाओ यान और दूसरे मास्टर हुआ ने एक साथ मिलकर रिफाइनमेंट शुरू कर दी थी, जहां पर वो दोनों मिलकर अलग अलग तरीके की इंग्रेडिएंट्स की मदद से पिल्स को रिफाइन कर रहे थे। और फाइनली उस पिल को रिफाइन करने के बाद वो मर्ज करेंगे, और हम देखते हैं कि वो दोनों एल्केमिस्ट उसी फर्नेस के अंदर बैठे हुए थे जहां वो उस पिल की रिफाइनमेंट कर रहे थे। वहीं बाहर हम कुछ लोगों को बात करता हुआ देखते हैं जो शियाओ यान को इतना यंग देखकर बात कर रहे थे कि शियाओ यान क्या सच में इस पिल को रिफाइन कर सकता है। हमें तो ऐसा लगता है कि उसे बस बिना वजह ये मौका मिल चुका है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो इतने हाई ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन कर सके। अब वहीं दूसरी ओर हम शियाओ यान को देखते हैं जो कि उस पिल को रिफाइन कर रहा था, जहां बहुत सारी पावर कंजप्शन हो रही थी, जिसके साथ ही उसे काफी तकलीफ हो रही थी। और वो अपने सामने मास्टर हुआ से पूछता है, क्या आप ठीक है? जिस पे मास्टर हुआ कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। और अब हम देखते हैं कि दोनों लोग मिलकर एक साथ असली प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जहां दोनों एनर्जी बॉल्स को आपस में कंबाइन किया जा रहा था। और इस प्रोसेस के स्टार्ट करते ही वहां भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है, जिससे शियाओ यान और मास्टर हुआ दोनों को ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन दोनों लगातार उस प्रोसेस को बनाए रखते हैं और लगातार रिफाइनमेंट शुरू रखते हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर हम चीफ टैंग को देखते हैं जो इस प्रोसेस को देखकर सोच रहे थे कि सच में ये सोल प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसमें बहुत सारी एनर्जी कंजप्शन होती है, जिसके सामने ना जाने शियाओ यान और मास्टर हुआ कितनी देर तक टिक सकते हैं। अब वहीं दूसरी ओर हम मास्टर हुआ और शियाओ यान को देखते हैं, जहां दोनों अपनी स्ट्रेंज फायर्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों बॉल्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा था। और तभी एक भयानक स्लैश अटैक होता है, जिससे मास्टर हुआ पीछे जा गिरते हैं और एक ही बार में बेहोश हो गए थे। अब वहीं दूसरी ओर हम शियाओ यान को देखते हैं और अचानक से ही ये प्रोसेस बीच में
में रुक गया था। ये देखकर तो चीफ टैंग बिल्कुल शॉक हो गए थे और वो कहते हैं हम एक बार फिर से फेल हो गए, और वह बेचारे निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए थे। वहीं दूसरी ओर हम शाओयान को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो खड़ा होकर कहता है कि मैं इस प्रोसेस को अभी भी जारी रखूंगा और उस पिल को रिफाइन जरूर करूंगा। ये बात सुनकर तो चीफ टैंग शॉक हो गए थे, क्या सच में शाओयान ऐसा कर सकता है? जिसपे शाओयान कहता है हाँ मैं इसे जारी रखूंगा, चाहे मैं एक बार फेल हो गया हूँ लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब जब कुछ लोग शाओयान को ऐसा देखते हैं तो शाओयान का मजाक बनाने लगते हैं। शाओयान ऐसा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो बस अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने का नाटक कर रहा है। अब यहाँ पर चीफ टैंग सोच रहे थे क्या उन्हें सच में शाओयान को ये रिफाइनमेंट आगे जारी रखने देनी चाहिए, क्योंकि इससे तो शाओयान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन तभी प्रिंसेस खड़ी होती हैं और वो अपने फादर से कहती हैं कि प्लीज शाओयान को इस रिफाइनमेंट को कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि अब प्रिंसेस को शाओयान पर भरोसा हो गया था। तो शाओयान कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऐसा कहते हुए शाओयान एक बार फिर से उस फॉर्मेशन में बैठ गया था जहां शाओयान एक बार फिर अपनी सारी पावर्स को गैदर करते हुए उस रिफाइनमेंट को शुरू कर देता है। और यहाँ पर शाओयान को मास्टर की बताई बातें याद आ रही थी कि अगर हमें एक बार मौका मिले तो हमें उसे मिस नहीं करना है। और अब शाओयान ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही एनर्जी पॉज को कंबाइन करना शुरू कर दिया था, जिससे ये पिल रिफाइनमेंट लगातार चलती रह जाती है और इससे काफी सारी एनर्जी निकल रही थी। शाओयान ने अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और अब यहाँ पर शाओयान अपने मास्टर की तरह टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उस पिल को रिफाइन कर रहा था, जहाँ अचानक ही उस फर्नेस से बहुत भयानक एनर्जी निकलकर सीधा आसमान की ओर जाती है, जिससे आसमान में भी भयानक लाइटनिंग होने लगी थी। ये देखकर अब चीफ टैंग भी घबरा गए थे क्योंकि अब शाओयान उस एलिक्सर का फ्यूजन शुरू कर देता है। यहाँ पर चीफ टैंग कहते हैं क्योंकि ये एलिक्सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा डेंजरस होगी और अब इस लाइटनिंग को बर्दाश्त कर पाना शाओयान के लिए मुश्किल होने वाला है। अब जब प्रिंसेस ये देखती हैं तो वो अपने फादर से शाओयान की मदद करने की कहती हैं क्योंकि वो लाइटनिंग शाओयान को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन इससे पहले कि चीफ टैंग कुछ भी कर पाते, शाओयान ने यहाँ पर अपना पपेट बाहर निकाल लिया था और उसे सीधा उस लाइटनिंग की ओर भेज देता है, जहाँ शाओयान का पपेट उस लाइटनिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब इस कोलिजन से और भी ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी जिससे वहां खड़े लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि चीफ टैंग और प्रिंसेस भी पीछे हो जाती हैं। और जब सब देखते हैं कि शाओयान के पास एक डाउसोंग लेवल का पपेट है तो सभी बिल्कुल शॉक रह गए थे। शाओयान का पपेट उस सारी लाइटनिंग को एब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ अब उसकी बॉडी में बहुत सारी लाइटनिंग आ गई थी। ये देखकर तो सभी शॉक हो गए थे, जिसके बाद पूरी लाइटनिंग एब्सॉर्ब करने पर शाओयान का पपेट नीचे आ गया था क्योंकि अब इससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब हम शाओयान को देख जो अपने हाथ को आगे करते हुए खोलता है और उसके हाथ के अंदर से वही 7th ग्रेड का एलिक्सर बाहर निकलता है, यानी कि शाओयान ने सक्सेसफुली उस 7th ग्रेड के एलिक्सर को फॉर्म कर लिया था। और अब सीन चेंज होता है और हम हॉल का सीन देख जहां शाओयान प्रिंसेस के साथ में आता है और चीफ टैंग इसके लिए शाओयान को शुक्रिया कह रहे थे क्योंकि शाओयान ने उनके लिए पिल रिफाइन कर दिया था। तभी वहां पर हम एक एल्डर को देखते हैं जो शाओयान से पूछते हैं तो तुम ही वो लड़के हो जिसे हमारे सेट की सीक्रेट टेक्निक चाहिए। अब वो एल्डर कहते हैं हम इस लड़के को वो टेक्निक नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसने फेंगली पेविलियन की भी एक मिस्टीरियस टेक्निक को चुराया है, इसीलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उन एल्डर को शक हो गया था कि आज तक शाओयान नाम के जिस लड़के ने इतना नाम फैला रखा है ये वही शाओयान है। और यहाँ पर वो एल्डर कहते हैं इस लड़के ने तो अभी तक हमें अपनी पहचान तक नहीं बताई है, तो हम कैसे इसे अपने सेट का सीक्रेट टेक्निक दे सकते। जिसपे शाओयान ने अपना मास्क निकाल दिया था, जिसके बाद एक और एल्डर खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर फेंगली के साथ में एक ग्रज है, तो हम तुमने उनकी सीक्रेट टेक्निक को चुराया है, तो अब हम तुम्हें अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक क्यों दें। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अब हमारे सेट की सीक्रेट टेक्निक क्यों चाहिए। तभी चीफ डाओ उस एल्डर को डांटते हुए कहते हैं एल्डर हद में रहिए, शाओयान मेरे बर्निंग फ्लेम वैली का गेस्ट है, इसीलिए आप सभी एल्डर्स बात करते हुए पोलाइट रहें। तभी एक ओल्ड एल्डर खड़े होते हुए कहते हैं अब जब वैली चीफ ने डिसीजन बना लिया है तो हम सबके लिए भी मुश्किल नहीं होगा शाओयान को इज्जत देना। लेकिन अगर जब शाओयान रूल्स को फॉलो करे और वैली के बाकी कोर डिसिपल्स के
जैसे टेस्ट को पास करे तो शियावेन को क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब चीफ एल्डर मेरा टेस्ट लेने पर इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। अब अगले सीन में हम शियावेन को बैटल रिंग में देखते हैं, जहाँ सारी ऑडियंस शियावेन को बैटल रिंग में देखकर सरप्राइज थी कि अब शियावेन क्या करने वाला है इस बार, इसका क्या मकसद है। इधर शियावेन कहता है कि आप सब एल्डर्स, मुझे नहीं पता कि मेरा किस तरह टेस्ट लेने वाले हैं, जिस पर एल्डर कहता है ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेकंड एल्डर पर्सनली टेस्ट लेंगे। अगर शियावेन सेकंड एल्डर के 10 मूव के सामने टिक गया तो शियावेन जीत जाएगा, जिस पर अब एल्डर वू चेन बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जो देखकर प्रिंसेस टैंग चीफ से कहती है एल्डर आज से पहले तो कभी भी कोर डोमेस्टिक असेसमेंट के लिए सेकंड एल्डर ने पर्सनली खुद एक्शन नहीं लिया था, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है। एल्डर वू चेन तो 8 स्टार डाउ सेक्ट है। तभी शियावेन कहता है प्रिंसेस टैंग आप फिक्र मत करिए, जो भी हो आज मैं उस 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर को हासिल कर ही रहूंगा। शियावेन का एटीट्यूड देखकर वू चेन हंसते हुए कहते हैं बहुत ही एरोगेंट हो। ये बोलते हुए एल्डर ने शियावेन पर पावरफुल पंच से अटैक कर दिया था, लेकिन शियावेन अपनी 3000 मूवमेंट का यूज करते हुए पीछे हो जाता है और उसके अटैक से काफी फायर निकल रहा था। एल्डर वू चेन कहते हैं बस यही है तुम्हारी 3000 मूवमेंट, जिस पर शियावेन कहता है एल्डर आपकी आंखें तो काफी तेज हैं। ये बोलते हुए शियावेन एल्डर के दूसरे अटैक से भी बच जाता है, तो एल्डर वू चेन प्योर यांग नियन हैंड टेक्निक से शियावेन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें 2 स्पिरिचुअल हैंड शियावेन पर अटैक करते हैं, जिससे शियावेन नीचे जा गिरता है। यह देखकर तो सभी हैरान थे। एल्डर वू चेन कहते हैं ये ट्रिक तुम्हें कैसी लग रही है, तुम 3 मिस्टीरियस स्काई फायर को गिव अप कर दो तो मैं तुम्हें अपनी ये स्किल दे दूंगा। लेकिन शियावेन हार नहीं मानता है और उस एल्डर से कहता है दोबारा आओ, जो देख के एल्डर भी भड़क जाता है कि ये कितनी जिद्दी है, और फिर एल्डर वू चेन वायलेंट होकर शियावेन पर बहुत खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे शियावेन भी काउंटर लेते हुए बच रहा था। और फिर शियावेन उस एल्डर पर एक पावरफुल फायर अटैक करता है, मगर एल्डर वू चेन इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब उन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक फाइट चल रही थी। लेकिन एल्डर शियावेन पर भारी पड़ रहा था, वो शियावेन को बहुत ही पावरफुल अटैक करके जमीन पर पटक देता है और फिर एल्डर शियावेन पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे अब वहां पर हर तरफ फायर फैल गई थी। और एल्डर शियावेन से कहता है कि अब तुम हार चुके हो, इसीलिए अब चुपचाप अपनी हार मान लो। लेकिन तभी शियावेन की बॉडी गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक क्लोन बॉडी थी। और तभी पीछे हम शियावेन को देखते हैं, जिसने अपनी तीनों फायर्स को फ्यूज कर लिया था। और शियावेन कहता है तुमने मुझे बिना वजह अंडरएस्टिमेट कर दिया। लेकिन ये देखकर उस एल्डर को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो भी अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए एक भयानक सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और अब वो एल्डर और शियावेन दोनों ही आमने सामने थे। ये देखकर सारी ऑडियंस शॉक रह गई थी। यहाँ तक कि चीफ टैंग कहते हैं कि इस एल्डर ने तो अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, वो भी एक यंग लड़के को मारने के लिए। ये तो सच में बहुत ही शेम की बात है। तभी एक एल्डर को हम बात करते हुए सुनते हैं कि इस टेक्निक का नाम लुओ पाम फायर है और ये एक ड्रैगन टेक्निक है। जिसके बाद वो एल्डर तुरंत ही शियावेन पर अटैक कर देता है, जहां पर उसका अटैक तेजी से शियावेन की ओर जा रहा था और शियावेन को हिट करने ही वाला था। शियावेन सामने अपनी क्लेज लोटस एंग्री फायर बुद्धा लोटस के साथ में खड़ा था और शियावेन अपने एंग्री फायर बुद्धा लोटस को उस एल्डर की टेक्निक पर छोड़ देता है, जहां दोनों की टेक्निक आपस में कोलाइड होती है और उससे वहां भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। और इस एनर्जी स्लैश से वहां काफी ज्यादा भयानक धमाका होने लग गया था, यहाँ तक कि वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लग जाता है। जिससे बचने के लिए अब वो सभी एल्डर्स ने वहां पर अपनी अपनी एनर्जी का यूज कर दिया था, क्योंकि वो पोर्टल सब कुछ एब्सॉर्ब कर ले रहा था। तो चीफ टैंग बीच में आकर एक और पोर्टल ओपन करके उस पोर्टल को बंद कर देते हैं और उनके ऐसा करने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नॉवल वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।